नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। मेरे एक सब्सक्राइबर है उड़ान मोटिवेशन, उनका एक कमेंट आया था कि आप चंद्र स्वर के बारे में डिटेल से बताइए कि चंद्र स्वर कब चलता है, कैसे पता चलेगा। इसीलिए आज का वीडियो चंद्र स्वर पर होने वाला है। स्वर विज्ञान में चंद्र स्वर का एक बहुत ही बड़ा महत्व है। जब हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है तब हम सारे शुभ काम करते हैं, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में भी बताया जाता है। चंद्र स्वर जब हमारा एक्टिव होता है तब हम शीतलता के काम करते हैं। हमारे संबंधों में अगर कहीं कड़वाहट है तो हम उस समय चंद्र स्वर में उसको सुधार सकते हैं। चंद्र स्वर में हम हमेशा कोई भी बिजनेस के लिए बाहर जाते हैं तब हम घर से बाहर चंद्र स्वर में निकलते हैं। जब भी हम सुबह सोकर उठते हैं, अगर हमारा चंद्र स्वर चल रहा है तब हम अपना लेफ्ट पैर सबसे पहले नीचे रखते हैं। चंद्र स्वर में ऐसा क्या है कि हम सारे शुभ काम जितने भी होते हैं वह हमेशा कोशिश करते हैं कि चंद्र स्वर में ही करें। चंद्र स्वर हमको हमेशा शीतलता प्रदान करता है और शीतलता से देखिए सारे काम बनते हैं। कोई भी डिसीजन हो, अगर आप शांति में सुकून में लेते हैं तो उसका रिजल्ट आपको कुछ और मिलेगा, और आप हड़बड़ में लेते हैं या फिर आपके अंदर 100 तरह के विचार चलते हैं, उस समय लेते हैं, उसका रिजल्ट अलग रहेगा। इसीलिए चंद्र नाड़ी हमेशा हमको शीतलता और सुकून तो प्रदान करते ही करती है, साथ में जितने भी शुभ काम होते हैं अगर हम इसमें करते हैं तो वो हमारे बनते ही बनते हैं। अब चंद्र स्वर हमारा कब एक्टिव होता है? जब भी हमारी लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस आ रही हो, जा रही हो, उस समय हमारा चंद्र स्वर एक्टिव होता है। अब हमको पता कैसे चलेगा कि लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस आ रही है, जा रही है, इनहेल और एक्सहेल हो रही है? आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों की हथेली को अपने नाक पर लगाना है, फिर आपको सांस को लेना है और छोड़ना है। जिस भी नोस्ट्रल से आपको अपनी हथेली पर ज्यादा हवा महसूस हो रही हो वही आपका स्वर एक्टिव है। अगर लेफ्ट वाली हथेली पे आपको ज्यादा एयर महसूस हो रही है तो आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है, यानी आपका चंद्र स्वर चल रहा है। और राइट वाली हथेली पे अगर आपको एयर ज्यादा महसूस हो रही है तो आपको सूर्य स्वर चल रहा है। बहुत ही सिंपल है। अगर हम स्वर विज्ञान को जानना चाहते हैं, अपनी तीनों नाड़ियों को जानना चाहते हैं, तो हमको धीरे धीरे करके बहुत सिंपल लगने लगता है, लेकिन जब हम सीखते हैं ना उस समय हमको लगता है अरे कौन सी लेफ्ट, कौन सी राइट, राइट में अच्छा क्या, लेफ्ट में अच्छा क्या, भूल जाते हैं। दोनों नाड़ियों के बीच में कौन सी नाड़ी, वो नाम भूल गए। ये चीज होती है स्टार्टिंग फेज में, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन जब आप सीखने लगते हैं और अप्लाई करने लगते हैं तो आपको प्रैक्टिस में आ जाता है। फिर आप कभी भी नहीं भूलते हैं कि चंद्र स्वर में हमको क्या काम करना है और सूर्य स्वर में हमको क्या काम करना है, सुषुम्ना नाड़ी में हमको क्या काम करना है। चंद्र स्वर में हमेशा शीतलता वाले काम करें, सूर्य स्वर में हमेशा खेल कूद, प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिशन या फिर किसी भी तरह का विवाद सुलझाना हो तब आप सूर्य स्वर में कर सकते हैं। और आध्यात्मिक जितने भी काम हैं वह हमको सुषुम्ना नाड़ी में करने होते हैं। ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में आपको ब्रीफ कर दिया। चंद्र स्वर में एक चीज और खास होती है कि जब भी आपको लग रहा है ना कि इसका इंस्टेंट सॉल्यूशन कुछ नहीं मिल रहा है समस्या का, तब आप चंद्र स्वर में अगर मेडिटेशन कर लेते हैं ना 2 मिनट, आपको उससे जुड़े हुए समस्या को सॉल्व करने से रिलेटेड आपको आइडियाज आने लगेंगे जब आप चंद्र स्वर में 2 मिनट का ध्यान कर लेते हैं तो। लेकिन ध्यान सही तरीके से किया हुआ होगा तो आप खुद इस चीज को ट्राई करके देख लीजिएगा मेरी वीडियो देखने के बाद कि अगर कोई परेशानी है और आप चंद्र स्वर में मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए, आपको खुद को वो आइडिया आ जाएंगे जो पहले कभी नहीं आए होंगे उस समस्या को खत्म करने के लिए। ये मैंने खुद के अपने जीवन में अप्लाई किया है और बहुत सारी समस्याओं के मुझे इंस्टेंट समाधान प्राप्त हुए, इसीलिए मैं आपको ये चीज बता रही हूँ। आप ट्राई करके जरूर देखिएगा। जब भी आप सोने जाए चंद्र नाड़ी को एक्टिव करके सोएं, बहुत अच्छी नींद आएगी। जो लोग कहते हैं ना कि मुझे नींद नहीं आती है, नींद खुल जाती है, नींद पूरी नहीं हो पाती है, वो लोग चंद्र नाड़ी को एक्टिव करके सोएं। चंद्र स्वर जब चल रहा हो तब सो जाएं आप, बहुत ही अच्छी और गहरी नींद आएगी और कुछ ही घंटों में आपकी नींद पूरी हो जाएगी। बहुत सारा पैसा चाहिए तो फिर आप चंद्र ध्यान कर लें, चंद्र नाड़ी को एक्टिव कर लें और उसी समय थोड़ा सा विजुअलाइजेशन कर लें। चंद्र स्वर और चंद्र नाड़ी एक ही बात है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसको ना ईड़ा नाड़ी भी कहते हैं। अच्छा, आपको एक चीज क्यों बोली जाती है कि एक्टिव स्वर में ही आप हमेशा कोई भी काम करें, चाहे वो आपका चंद्र स्वर एक्टिव हो चाहे वो सूर्य स्वर एक्टिव हो? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए जिस
बॉडी पार्ट में यानी जिस हिस्से में प्राणवायु नहीं है वो डेड है। और डेड स्वर में आप कोई भी काम करेंगे तो वो काम आपका कभी नहीं बनेगा, क्योंकि हमने शुरुआत ही डेड पार्ट से कर दी है। जैसे प्राणवायु तो हमारे चंद्र स्वर में चल रही है, चंद्र नाड़ी में चल रही है, लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस आ रही है और जा रही है। हमने उस समय काम कर दिया डेड स्वर में, यानी डेड स्वर कौन सा हुआ, राइट नोस्ट्रल वाला। सूर्य स्वर उस समय डेड है, उस समय राइट वाला जो हमारा बॉडी पार्ट है उसमें प्राणवायु नहीं है, इसलिए उसको डेड स्वर कहा जाएगा। इसीलिए हमेशा आपको बोला जाता है कि जो स्वर आपका एक्टिव हो उस समय आप उसी स्वर से काम करें। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत बेसिक चीज़ें बता दी हैं, चंद्र स्वर को लेकर भी बेसिक चीज़ें बता दी हैं। और भी अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। और एक चीज़ और, चंद्र नाड़ी में कभी किसी को पैसा नहीं देना चाहिए। जिस समय आपका चंद्र स्वर एक्टिव है ना, उस समय किसी को पैसा ना दें। पैसा देने के लिए सूर्य स्वर का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर चंद्र स्वर में आपने किसी को पैसा दे दिया ना तो वो पैसा आपका बहुत मुश्किल से आपके हाथ में आएगा। आपका ही पैसा आपको ही चक्कर कटवाएगा। मतलब आपने किसी को दिए ना, वो आपको 10-20 चक्कर कटा लेगा, तब वो आपको पैसा वापस करेगा, और कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको मिलेगा भी पैसा वापस। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, शिव स्वरोदय पुस्तक है उसमें भी लिखा हुआ है कि चंद्र स्वर में आप किसी भी व्यक्ति के साथ लेन देन ना करें। अब चंद्र स्वर चल नहीं रहा, इतने सारे काम है वो चंद्र स्वर में ही करने हैं, अधिकतर काम चंद्र स्वर में ही करने होते हैं। अब इसको एक्टिव कैसे करें? एक्टिव आप चंद्र स्वर को ऐसे कर सकते हैं। देखिए, अगर खाने वाली चीज से अगर स्वर एक्टिव हो रहा हो तो और भी अच्छी बात है। घी खाने से हमारी ईड़ा नाड़ी चंद्र स्वर एक्टिव हो जाता है। और अगर खाने के बाद नहीं हो रहा है तो आप ऐसा कर लीजिए कि आप अपनी राइट नोस्ट्रल को थोड़ी देर के लिए बंद कर लीजिए, लेफ्ट से सांस लीजिए, छोड़िए, इनहेल करिए, एक्सहेल करिए, आपका चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो राइट करवट लेट जाइए, आपका चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा। शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत आती है स्वरों को बदलने में, लेकिन जैसे ही आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो आप स्वर बहुत आसानी से बदलना शुरू कर देते हैं और अपने हिसाब से स्वर बदल लेते हैं। जिस स्वर में जो काम करना है फिर आप उसी हिसाब से वह काम करने लगते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।